1947 का ये भारत था, देखिए। ठीक है भाई, तो ठीक है, चुप हो जाओ। देखो सुनो, यहाँ से ये यहीं से पढ़ना था ना। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 18। अच्छा 18 है। 17 पेज तक पढ़ लिए थे, सेकंड चैप्टर। 18 से पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, पोखरण के बारे में बताया गया। पोखरण जहाँ भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, पोखरण एक जगह है जो राजस्थान में है, जहाँ पे भारत ने परमाणु परीक्षण किए। परमाणु मतलब, परमाणु परीक्षण से मतलब परमाणु बम का परीक्षण, जो कई दुनिया में 7-8 देशों के पास ही केवल है परमाणु बम। ठीक है, उन्होंने बना रखा है। परमाणु बम से क्या होगा, कहीं पे भी अगर बहुत ज़्यादा वॉर में बहुत ज़्यादा किसी कंट्री का लॉस हो जाएगा, मान लीजिए पाकिस्तान का लॉस हो गया कुछ, मान लीजिए इंडिया ने बहुत ज़्यादा उनका आर्मी वगैरह का बर्बाद, तो पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, वो क्या करेगा, सीधे परमाणु बम गिरा देगा भारत में, फेंक देगा। तो उससे क्या हो जाएगा, भारत में भी बहुत ज़्यादा तहस नहस हो जाएगा। तो इसीलिए ना न्यूक्लियर डेटेरेंस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटरेंस की। इसमें डेटरेंस का मतलब होता है परमाणु, न्यूक्लियर मतलब परमाणु, और डेटरेंस का मतलब अवरोध, मतलब अगर कोई कंट्री जो है जिसके पास परमाणु बम है, उसको कोई मतलब उसने एक अवरोध लगा दिया है कि उसके ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता। क्योंकि अगर उसको लास्ट स्टेज आ गया उसका, तो वो क्या किसका यूज करेगा, परमाणु बम। बोलेगा हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी साथ लेके डो। ठीक, तो इसीलिए जो जो कंट्री परमाणु बम जिन जिन के पास है, उनको थोड़ा सा एडवांटेज है कि वो जाते जाते दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसीलिए वॉर वगैरह जो होती है, वो जो अमेरिका वगैरह है वो रोकने की कोशिश करते हैं कि वॉर वगैरह अगर ज़्यादा हो गई तो परमाणु बम गिरेगा, तो अब उसका रेंज अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कोई तो एक ही कंट्री पे रहेगा, कोई पता चले ऐसे भी किसी किसी कंट्री के पास परमाणु बम है जो पूरे वर्ल्ड में ही तहस नहस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इसी को डेटरेंस बोलते हैं कि रोकना। और एक और चीज़ पे रोक है कि अब से कोई परमाणु बम यूएस से नहीं बनाने देता है। अगर कोई बना रहा होता है तो उस पर रोक लगा देता है अमेरिका। उसको सब्सिडी वगैरह बंद कर देता है। अगर डॉलर करेंसी वगैरह उसके लिए बंद, एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज को बंद कर देता है। अभी पूछना मत होता क्या है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, नहीं तो अलग कहानी हो जाएगी। पर ध्यान रखो, कुछ चीज़ें हैं जो अमेरिका के कंट्रोल में है, उनको वो रोक देगा अगर उसको पता चलेगा कोई देश परमाणु बम बना रहा है। वो चाहता है जितने लोगों ने बना लिया अब उसे ना बने, क्योंकि जितना ज़्यादा बनता जाएगा और ज़्यादा खतरा बढ़ता जाएगा पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक, सब देश परमाणु बना लेंगे तो थोड़ी बहुत भी कहीं पे अगर नहीं रोक पाया परमाणु बम जिसके पास है, उनको तो रोक ले रहे हैं आज फेंकने से। कहीं बहुत ज़्यादा हो गए तो वो लोग भी कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तहस नहस होगा इस वजह से। तो ये इंडिया ने जो अपना परमाणु जो बनाया था परमाणु बम, वो अराउंड 2000 में, मतलब काम तो बहुत पहले से चल रहा था। 2000 में उसका परीक्षण किया। कहाँ पे, पोखरण है, पोखरण एक जगह है राजस्थान में। ठीक है, तो ऐसे इलाके में करते हैं जहाँ दूर दूर तक आबादी ना हो तो उसको टेस्ट किया जाता है हल्का छोटा बहुत परमाणु वगैरह का, कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं, हमने जो बनाया है कितना उसका विस्फोट है, क्या उसका पावर है। तो वो कर रहे थे राजस्थान में। तो बोल रहा है मान लें कि अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की परमाणु नीति की विरोधी होती, तो क्या वह केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती थी? अच्छा, इस सवाल का भी जवाब आगे मिलेगा। ठीक है, मतलब अब हमको नहीं पता उस समय क्या था क्या नहीं था, हम आगे पढ़ेंगे, देखते हैं क्या मिलता है जवाब। बस ये क्वेश्चन यहाँ पे ये दे दिया है कि अगर राजस्थान की सरकार जो उस समय थी, कोई भी पार्टी की मान लेते हैं, और जो उस समय केंद्र की सरकार की मान लेते हैं, कोई भी पार्टी, अलग अलग दोनों पार्टी होनी चाहिए। ठीक, तो क्या जो राज्य सरकार है वो परमाणु नीति की विरोधी होती, जो वो परमाणु टेस्ट कर रहे हैं उसको रोक देते, या क्या कर पाते, उसको हमको पता करना है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, रोक सकती थी कि नहीं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार यानी कि राजस्थान की सरकार। तो वो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, मान लें सिक्किम की सरकार अपने स्कूलों में नई पाठ्य पुस्तकें लागू करना चाहती है,
मान लें कि केंद्र सरकार को पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु और शैली पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नई पाठ्य पुस्तकें लागू करने के लिए केंद्र से अनुमति लेना जरूरी है? इस क्वेश्चन का भी जवाब मिलेगा। क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे हैं, दोनों में क्या है, टकराव की स्थिति पैदा कर रहा है। अब इनका जवाब मिलेगा कि होगा क्या, ऐसी सिचुएशन बन जाए तो होगा क्या। आगे जब इसमें पढ़ेंगे कैसे चलती है संघ व्यवस्था, उसमें पढ़ेंगे। और थोड़ा बहुत पिछले जब भी हम पढ़े हैं उसमें भी से भी तुम आइडिया लगा सकते हो कि जब ऐसी स्थिति होता है तो क्या होता है। ठीक है, दोनों में टकराव की स्थिति होती है तो क्या होता है। अब मान लें नक्सलियों से निपटने की नीतियों के बारे में आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये जो इलाके हैं आंध्र प्रदेश, ये जो दक्कन का पठार है बीच में, जिसको प्रायद्वीप पेनिनसुला प्लेटू बोलते हैं ना, प्रायद्वीप पठार भारत का, उसमें ये है राज्य आंध्र प्रदेश, उधर ये है छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। ठीक है, तो इनके मुख्यमंत्रियों की राय अलग अलग है। वहाँ पे नक्सली पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, नक्सली का मतलब होता है ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो हम लोगों से, वो जंगलों में, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश यहाँ वो जंगल वगैरह है, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे वो लोग अभी भी क्या है, अपने अलग जीना चाहते हैं। मतलब वो लोग हम लोग की तरह जो शहरी लाइफ स्टाइल है जो आजकल चेंज हो गए उसमें नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, या फिर वो अपने जो है जंगलों को बचाना चाहते हैं। जिस भी वजह से वो क्या करते हैं, नक्सली लोग लड़ाई करते हैं किसके साथ, आर्मी के साथ। ठीक है, मतलब सरकार के खिलाफ लड़ाई करते हैं, भारत सरकार के खिलाफ। तो भारत सरकार आर्मी भेजती है। ठीक है, वहाँ पे भी मतलब उन जंगलों का यूज करने के लिए कि भाई देश की पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए नक्सली लड़ाई करते हैं। तो इसको जो प्रॉब्लम है नक्सलियों की, मतलब बहुत नक्सली हैं, बहुत आर्मी वालों को मार भी चुके हैं नक्सली, आर्मी ने भी नक्सलियों को बहुत मारा है। ठीक है, तो ये चलता रहता है। तो ये नक्सली की हैं अपने ही लोग, वो अपने ही देश के, लेकिन जैसे हम लोग पाकिस्तान से भी तो लड़ते हैं, तो वो दूसरे देश के लोग हैं। और नक्सलियों से भी हम लोग को लड़ाई करना है, क्यों, क्योंकि वो अंदर अंदर वो भी क्या करते हैं, मतलब एक तरीके से वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो बस चाह रहे हैं कि हम लोग अलग रहें, अपना एरिया सिक्योर करें, और गवर्नमेंट चाहती है ऐसा ना हो। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट के, मतलब समझ लो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी है तो उससे कौन लड़ेगा, आर्मी लड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक, वो आर्मी इम्पोज कर देगी उस इलाके में। तो ये जो है मुख्यमंत्रियों की राय अलग अलग है। क्या ऐसे मामले में भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं और ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जिसे सभी मुख्यमंत्री माने। अच्छा, नक्सलियों से लड़ने के एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रयास कर ही रही है, साथ में वहाँ की राज्य सरकार भी अपनी पुलिस लगाई हुई है, पुलिस फोर्स वहाँ पे काम कर रही है, अलग अलग उसने वहाँ पे ग्रुप्स लगाए हुए हैं पुलिस के, जो स्पेशल ग्रुप्स हैं जंगलों में लड़ने के लिए, कोबरा कमांडो वगैरह। ठीक, तो कोबरा कमांडो वो होते हैं जो जंगलों में, जंगलों के लिए ट्रेनिंग जिनकी दी जाती है, जंगलों में काम करने की, जंगलों में रहने की और लड़ाई करने की। तो वो वो आर्मी में भी होते हैं और लोकल पुलिस में भी होते हैं। लोकल पुलिस का मतलब स्टेट पुलिस में भी, तो इन स्टेट में वो भी हैं। तो मान लीजिए कि इन लोगों की राय अलग अलग है कि ये हम लोग नक्सली को ऐसे टैकल करेंगे, ये करें ऐसे टैकल करें। तो क्या उसमें प्रधानमंत्री यानी सेंट्रल गवर्नमेंट आके दखल दे सकते हैं कि नहीं तुमको ऐसे करना चाहिए, तुम लोगों को आदेश जारी कर देते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री जो है उसको मानेंगे, सभी मुख्यमंत्री जो उन्होंने आदेश दिया है? इसका भी जवाब मिलेगा अभी आगे। अच्छा तुम बता दो क्या इसका जवाब क्या है, मिलेगा, मान लेंगे जो भी आदेश। इसका जवाब क्या है, पसंद नहीं है तो केंद्र जब तक केंद्र सरकार को मना नहीं लेंगे तब तक वो नहीं लागू कर पाएंगे पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु। कौन, मुख्यमंत्री अपने राज्य के लिए तो करवा ही सकते हैं, किसी का आदेश नहीं चाहिए उनको। तो यहाँ पे नहीं, अनुमति लेना नहीं सही है। ठीक है, ठीक है, ये तुम बोल रही हो, ठीक है, हम नहीं बोल रहे हैं भाई। ठीक है, अब ये वाला पहला वाला अगर दोनों में विरोधी होती, मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार विरोधी होती आपस में, तो क्या केंद्र सरकार पहले रोक सकती थी, हाँ कि ना? राज्य सरकार रोक सकती थी परमाणु परीक्षण करने से? क्या फिर से बोलिएगा? दोनों मान लो, अगर मान लेते हैं कि बीजेपी है और केंद्र में और कांग्रेस है राज्य में, ठीक है, तो क्या मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि
राजस्थान में है कांग्रेस, तो क्या कांग्रेस रोक लेती ये पोखरण में परमाणु परीक्षण होने से कि हम नहीं करने देंगे अपने राज्य में? तो परमाणु में रोक सकती थी, हाँ ठीक है। इसके जवाब अभी मिलेंगे। ये ना बुक कह रही है ना हम कह रहे हैं, ये एक बालक बालिका कह रही है। अभी इसका जवाब मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। संघ व्यवस्था कैसे चलती है भाई? ठीक है, देखो चलो इसको चलाओ तो ऊपर, ओए चलो ऊपर, हाँ हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा इधर करते हैं। हाँ, संघ व्यवस्था कैसे चलती है? हाँ बोले, संघ व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। इतना ही पर्याप्त नहीं है, मतलब बोल रहा है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, संघ व्यवस्था को मतलब उसके क्रियान्वयन के लिए क्या है, संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। मतलब संविधान में उसके बारे में सारी डिटेल्स होनी चाहिए कि कैसे कैसे चलेगा, कौन से मामले कौन देखेंगे, फिर उसमें काम कैसे करेंगे, उसकी डिटेलिंग थोड़ी बहुत होनी चाहिए। इतना ही पर्याप्त नहीं, पर इतना भी पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ये भी इतना भी, क्योंकि संविधान में सब कुछ थोड़े ना, सारी सिचुएशन के हल थोड़े ना होंगे। उस समय उनको जितना आया होगा आइडिया, वो भी संविधान को ऐसा नहीं है कि पूरा डिटेल वो बना देंगे, विकिपीडिया टाइप का वो बनाएंगे, केवल ऊपर ऊपर से, मतलब थोड़े डिटेल्स के साथ उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल करनी है ना, बहुत बड़ी बुक हो जाएगी। इस वजह से भारत में संघ शासन व्यवस्था कारगर हुई है, तो इसका कारण सिर्फ संविधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। अच्छा, ये जो यूनियन या फेडरेशन वाला जो सिस्टम है, फेडरलिज्म, ये इसीलिए कामयाब नहीं हुई है कि संविधान में वो दिया हुआ है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, राज्य के अलग विषय हैं, केंद्र के अलग विषय हैं, उसकी वजह से नहीं है। वो है किसकी, मतलब संघ व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। मतलब यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वही कुछ इस तरीके की है कि यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम चल ही नहीं सकता। तुम लोग बेसिक आइडिया भी लगाओ तो इतने सारे भाषा बोलने वाले लोग हैं, इतने सारे धर्म बोलने वाले लोग हैं, तो क्या उसमें एक ही गवर्नमेंट करती रूल तो क्या चल जाता? श्रीलंका की तरह वहाँ पे भी सिविल वॉर होता है। हाँ, तो वो तो थोड़ा सा कॉमन तो हम लोग को ऐसे ही पता है, लेकिन बुक में पढ़ेंगे भी कि क्या क्या रीजन थे कि मतलब यहाँ की राजनीति ही, यहाँ की जियोग्राफी यानी भूगोल ही, या यहाँ का इतिहास ही कुछ इस तरीके का था कि यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम क्या हो जाता, फेल होता ही होता। और फेडरलिज्म जो चला वो इसीलिए सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ की सिचुएशन ही ऐसी थी इंडिया की। ठीक, कई देशों में मैंने वो मैप जब दिखाया था तो कई देशों में यूनिटरी सिस्टम ही है ना, जो लाल थे वो फेडरलिज्म वाले थे कल जब दिखाया था, तो जो सफ़ेद जो बच गए थे वो यूनिटरी वाले ही ना होंगे। तो कई देश आज भी यूनिटरी से चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, तो ये इंडिया में यूनिटरी नहीं चलता। अब देखेंगे क्यों नहीं चलता, बता रहे हैं ये लोग भी और हम लोग को भी थोड़ा आइडिया लग रहा है क्यों नहीं चलता। ठीक है, अब इसको मैप को लाते हैं ऊपर। ठीक है, ये मैप पूरा 1947 का भारत है। ये कब का भारत है? 1947 का भारत है। ठीक है, देखो इसमें, देखो यहाँ पे क्या दिया है, देखिए यहाँ पे इसका नाम नहीं दिया है इस वाले एरिया का। ठीक है, रुको मैं पेन ऑन करूँ। इस वाले एरिया का, देखो इस वाले एरिया का नाम नहीं दिया है। 1947 में इसका नाम बांग्लादेश नहीं था। आज बांग्लादेश मैप में देखते हो ना, उस समय इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। हाँ, और ये था पश्चिम पाकिस्तान। जो आज का पाकिस्तान बोला जाता है वो क्या था? पश्चिम पाकिस्तान। पश्चिम पाकिस्तान। और ये क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये तो मतलब चीन इधर था, चीन तो इधर है ना। ये तिब्बत जो है, तिब्बत जो दे रहा है इसी के ऊपर, ये चीन, ये तिब्बत जो है ना, ये वाला इलाका है, ये इंडिया के ऊपर, ये यहाँ से लेके ऐसे करके ये जो इलाका है ये तिब्बत है। ठीक है, ये लाइनिंग दी नहीं गई है। ठीक है, तो ये तिब्बत था और इसके ऊपर चीन था। ये इधर से लेके पूरा, ये इधर से लेके पूरा उधर ऊपर, इधर से लेके जाओगे ऊपर तक बड़ा सा चीन है। ठीक है, याद है ना, मैप में देखोगे। तो तिब्बत पहले अलग देश था, इसको चीन ने बाद में कब्जा कर लिया है। आज ये चीन ही बोला जाता है, तिब्बत खत्म है।
ठीक है, 1960-61 में ये काम किया था। ठीक है, अब ये आ जाते हैं मैप में एक बोलना बताना क्या चाह रहा है ये। अच्छा चलो, 1947 का भारत। अब सब चीज़ें सेम है, जो अलग चीज़ें हैं वो क्या है, तिब्बत एक जो है अब चीन हो गया है, पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश हो गया है, पश्चिम पाकिस्तान अब खाली पाकिस्तान हो गया है। यही चेंजेस आज के हुए हैं। 1947 में बंटवारा हुआ था ना, आज़ादी के बाद पाकिस्तान बटा था, तो ये जो यहाँ पे बहुत लोग मुसलमान ज़्यादा थे तो यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान बोल दिया गया, और यहाँ पे भी मुसलमान ज़्यादा पश्चिम पाकिस्तान बोल दिया गया। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना अपना देश चाहते थे मुस्लिमों के लिए, तो उनको मिल गया इधर इधर, लेकिन दोनों बहुत दूर दूर। अगर इनको जाना होता था तो कैसे जाते थे, यहाँ से पानी की शिप पकड़ के, और यहाँ से घूम घाम के अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी से इधर आते थे। ठीक है, लैंड कनेक्टिविटी तो भाई बीच में भारत है, तो वो जाने दे तो अच्छी बात है, नहीं जाने दे तो नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये रास्ता था। तो ये जो है दूरी था, इसी वजह से, इसी दूरी की वजह से क्या हुआ, ये वाले जो पाकिस्तान वाले लोग हैं ये क्या करते थे, इनके ऊपर मतलब इनको छोटा समझते थे, इन मुस्लिमों को अत्याचार करने लगते थे, रेप करते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। तो उसी की वजह से जब वहाँ के लोगों ने विरोध वगैरह किया तो इंडिया ने भी साथ दिया। इंदिरा गांधी सरकार में थी, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी भी बहुत तेज़ तर्रार, उन्होंने कहा कि भाई मारो। उस समय यहाँ पे घुस के आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने बांग्लादेशियों को साथ जो गलत हो रहा था उसको रोकने के लिए क्या किया, यहाँ पे अटैक कर दिया, और यहाँ के जो यहाँ वाले जो पाकिस्तानी वाले आके यहाँ पे अत्याचार करे उनको मार काट दिया। ठीक, पता नहीं 85,000 की कितने हज़ारों सैनिक यहाँ पे सरेंडर किए थे ये पाकिस्तान के। ठीक, तभी से इसका नाम क्या बन गया, बांग्लादेश। अलग देश। हाँ, 1971 में ये जो लड़ाई हुई थी ना भारत पाकिस्तान की, वो किसकी वजह से हुई थी, किसकी खातिर हुई थी, बांग्लादेश खातिर। बांग्लादेश को हम ही लोगों ने बनवाया, लेकिन आज बांग्लादेश भूल जाएगा एहसान। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या, ये जो है हम क्या बता रहे थे, हाँ ये बांग्लादेश मतलब यही जो है एक चेंज हुआ है 1947 के बाद। और तिब्बत का चेंज हो गया है 1960। हाँ, चीन अब वो कब्जा कर लिया है। ठीक, तो इतना चीज़ हमको समझ में आया। ठीक है, इसी वॉर में पता है क्या हुआ था, एक चीज़ और ध्यान रखो, इसी वॉर के टाइम क्या हुआ था, जब भारत पाकिस्तान का तीसरा युद्ध ये चल रहा था ये बांग्लादेश के लिए 1971 में, तो क्या हुआ था कि इधर से ये पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका आ गया, अपनी पूरा 7 बेड़ों का जहाज़ लेके, पूरा अपना दल बल लेके आ गया। मतलब ये वो ये बेड़ा जो होता है ना, वो लड़ाकू जहाज होते हैं। कौन सपोर्ट कर रहा? अमेरिका। अच्छा। तो फिर हमारा दोस्त आया था बचाने हम लोग को, कि अगर तुमने अमेरिका ही नहीं, खाली अमेरिका भी कर रहा था, ब्रिटेन भी कर रहा था। ठीक है, और जो वहाँ की और सारी कंट्रीज़ हैं, कहाँ की, यूरोप की, वो भी सपोर्ट कर रही थी पाकिस्तान को, जबकि पाकिस्तानी गलत था, लेकिन पता नहीं क्यों वो जो है बड़ी कंट्रीज़ को नहीं सपोर्ट करती हैं, छोटी छोटी कंट्रीज़। अब जो भी जियो पॉलिटिक्स हो, जो भी उन लोग की चाल हो, लेकिन वो लोग ये नहीं देखते हैं कौन सही है कौन गलत, फ़ायदा उनका किस में है उसको सपोर्ट करते हैं। पूरी दुनिया में आज का जो युग है उसमें ये नहीं है कि कौन अच्छा है कौन गलत, कौन हमारे लिए फ़ायदेमंद है कौन हमारे लिए नहीं, वो ज़्यादा चलता है। ऐसे देखोगे नॉर्मल भी आम जिंदगी में भी ऐसा ही होता है ज़्यादातर। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों आ गए थे तो हमारा साथ दिया था किसने, ऊपर चीन के ऊपर जो देश है रसिया ने, किसने साथ दिया था, रसिया ने, क्योंकि रसिया सबसे बड़ा दुश्मन था अमेरिका का। जब से ये अमेरिका बना है तब से अमेरिका रसिया की जंग आज तक चलती है, दोनों दुश्मनी है। ठीक है, तो ये रसिया ने क्या किया, हम लोग का साथ दिया गया, लेके आओ बेड़े का जहाज़, मैं भी अपना जो है माल, इसने भी पता नहीं क्या भेज दिया था, अपना हथियार, वो कुछ जहाज़ भेज दिया था, लड़ाकू जहाज़ कई सारे भेज दिए थे, कह रहे लेके आओ मेरा भी तैयार है। तो अमेरिका थोड़ा घबरा गया, क्योंकि इसका जो जहाज़ था वो अच्छा था, तभी ना डरा गया, तो रुक गए यहाँ पे। तब इंडिया ने फिर अपना काम, अगर ये लोग आ जाते तो इंडिया हार जाती, इंडिया के पास अमेरिका जैसे देशों से लड़ने की ताकत नहीं ना थी, पता। ठीक,
अब चलते हैं नीचे, क्या दिया है इस मैप में, देखना उसमें क्या दिया, मैप दिया है खाली, मैप देके ख़त्म। ये बॉक्सेस में क्या दिया है देखते हैं। बॉक्सेस में दिया है पाकिस्तान, संपूर्ण सिंध बलूचिस्तान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पंजाब और बंगाल के उत्तर बहावलपुर स्टेट, भारतीय देसी राज्य, देसी राज्य। अच्छा ये जो लाइनिंग है ये पाकिस्तान है, देखो दोनों तरफ लाइनिंग बनी है ना, पश्चिम में भी और पूर्वी पाकिस्तान में भी, ठीक है। और ये जो है देसी राज्य जो है, जो ये इस तरीके की लाइनिंग में बने हुए हैं, ये बिंदुक 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 दिख रहे हैं, ये देसी बाउंड्री है उन सब की, हैदराबाद की बाउंड्री ये है। ये जो बीच में लाइंस हैं ये नदी की लाइंस हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ये वाली जो लाइनिंग है, रुको मैं बता देता हूँ अच्छे से। ये वाली जो लाइनिंग है, ये डॉटेड जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहाँ कहाँ रहेगी, ये देखो, ये है ये है, ये जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वहाँ पे है, ठीक है। ये पूर्वी पाकिस्तान में भी है और पश्चिम पाकिस्तान से भी है, ठीक। और जो ये डॉटेड लाइंस हैं ये बता रही हैं, ये जो डॉटेड लाइंस, इसको ये इस वाले नीचे दी थी, यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये बता रही हैं हमारे राज्यों की सीमाएं, ठीक है। जैसे ये हैदराबाद राज्य की सीमा है, ठीक। और जो ये लाइनिंग वाली हैं ये बता रही है पाकिस्तान को, एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिम। अब छोड़ो इसको, मैप में ज़्यादा कुछ है नहीं, फालतू चीज़ें, कुछ इसमें डिटेल्स नहीं बताएंगे, आगे चलते हैं। पेज ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज, कहाँ पहुँच गया, भावना, संघवाद की भावना। भूटान भी भैया अलग देश है ना, भूटान भी अलग देश है, हाँ ठीक है। इसमें अच्छा भावना से, संघवाद की भावना है ना, इसमें भावना से स्टार्ट किया, चलो ठीक है, भावना को पकड़ते हैं। संघवाद की भावना विविधता का आदर और संघ साथ रह, इसी से संघवाद की भावना, इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आधार और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ, ठीक है। किससे सुनिश्चित हुआ, अच्छा लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ रहे थे ना पिछले में, कि लोग हमारे देश की जियोग्राफी, मतलब सिचुएशन ही ऐसी थी कि फेडरलिज्म यहाँ पे सूट कर गया, चल गया, तो उसी के बारे में बताया गया है कि इसी वजह से, कि उसी की वजह से क्या हो गया देश में, मतलब जो फेडरलिज्म है वो आदर्श के रूप में स्थापित हो गया, मतलब वही अच्छा चल गया, ठीक है। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरीके से हो पाया है, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से हो पाया है, ठीक है। टाइम देख लो भाई, टाइम क्या हुआ, ठीक है। टाइम देख लो भाई, टाइम फ़ोन में देख लो, उसमें भाषाई राज्य, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी, ठीक है। यही पढ़ाने के बाद छोड़ देते हैं, ठीक है। भाषाई राज्य कहाँ तक हो गया था, ठीक है, समझ लो भाषाई राज्य क्या है। पहली और एक कठिन परीक्षा है, पहला टेस्ट है भाषाई राज्य, मतलब भाषा के आधार पर राज्य हम लोग ने बनाए हैं, जैसे तमिल भाषा के आधार पर तमिलनाडु, कन्नड़ भाषा के आधार पर केरल, ठीक है, और उड़िया भाषा के आधार पर उड़ीसा, ठीक है, मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र, ठीक है, गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात। तो भाषा के आधार पर हमने जो राज्य बनाए वो हम लोग का पहला परीक्षा था, या पहला टेस्ट था, या पहला एक्सपेरिमेंट था जो हम लोगों ने किया कि कैसे ये चलता है, मतलब ये जो राज्य हैं अच्छे से अपने मिल पाते हैं कि नहीं। हमने भाषा के आधार पर बांट दिए हैं राज्य, अब देखते हैं क्या होता है। तो भारत ने पहला ये एक्सपेरिमेंट किया था। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की, ठीक है, ठीक, हाँ कहाँ तक है, हाँ, लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर सन 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए और कई नए प्रांत बनाए गए।
कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए। ठीक है, मतलब आप 1947 से आज 2019 नहीं चल रहा है, आज 2000 कितना चल रहा है? 25। ये बुक पुरानी है तो भाई 2019 में ही है अभी, तो 2025 चल रहा है। अच्छा, ये NCERT की बुक तभी का है, मतलब इसका जो वर्जन है वो 2019 वाला ही है, अभी भी यही चल रही है। ठीक, तो 2025 है, तो आज भी अगर मैप वगैरह देखें तो आपको पता चलेगा, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कंपेयर करेंगे 1947 का जो मैप ये था, उसके इस मैप को कंपेयर करोगे आज के मैप से तो आपको अंतर पता चलेगा। अभी दिखा देते हैं अंतर। देखिए इस पेज पे जो है हमको दे दिया ये नया वाला मैप, ठीक है, ये पूरा जो हमारे देश है, और पिछले पेज पे कौन सा था? पुराना 1947 वाला मैप, ठीक है। उनमें अंतर आपको साफ दिख जाएगा। बोल रहा है कि कई राज्य जो हैं गायब हो चुके होंगे, पुराने वाले तो बिल्कुल गायब हो चुके होंगे अगर आप मैच करो, ठीक है। और कई जो है नए प्रांत आपको बने हुए दिखेंगे, और कई प्रांतों की सीमाएं बदली हुई दिखेंगी। क्षेत्र उनके किसी के बढ़ गए होंगे, किसी के घट गए होंगे, और नाम भी कई चीज़ों के बदल गए होंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं अब इसको जो है दोनों मैप क्या करने पड़ेंगे, एक पास ला के हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं वो काम करता हूँ, दोनों मैप को एक पास ला के देखने की कोशिश करते हैं।